राम राम, नमस्कार। सीएसबी मीडिया में आपका सबका स्वागत है। मैं सीएस भारद्वाज। गारंटी से गारंटी टकराएगी। कल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र का नाम कांग्रेस ने न्याय पत्र रखा है। वैसे पिछले दिनों न्याय यात्रा भी निकाल रहे थे, उसी से प्रेरित लगता है ये घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें कही गई हैं। कागज और कलम बहुत महंगा नहीं है, लिखना है, लिख दिया गया है। घोषणा पत्र बातें कांग्रेस ने ये वादे किए, वो वादे किए, वो वादे किए, बहुत सारी बातें कह दी जाती है, लेकिन उन छोटी छोटी चीज़ों पर अक्सर ध्यान नहीं जाता है और जनता भी उसको पूरा पढ़ती नहीं है। लेकिन यह जानना जरूरी है कि उसमें जो कही गई बातें हैं वो है क्या, और बातें जो हैं। कांग्रेस ने कहा है कि हम आएंगे तो एजेंसियों की ताकत को कम करेंगे। इसकी चर्चा आपने न्यूज वगैरह में कम सुनी होगी, इसलिए मैं उन्हीं बिंदुओं को छू रहा हूं जो शायद छूट जाते हैं। भाई, एजेंसियों की ताकत को कम करेंगे। एजेंसियां जो देश में हो रहे भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करती हैं, सोने की ईंटें गड्डियों से भरे पड़े कमरे मिल रहे, कमरों में भरे पड़ी गड्डियां मिल रही हैं, इन पे कार्रवाई गलत है क्या जो आप एजेंसियों की ताकत को कम करेंगे? आपने अपने घोषणा पत्र में कहा है। क्या देश में जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? बताइए आखिर। और नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या यह देश लूट का बाजार है क्या? जिसको मौका मिला वो लूट के बस रफू चक्कर हो जाए और जनता बेचारी ऐसे हाथ मलती रहे, बस वोट देती रहे, उसका कोई काम नहीं है जनता का। कहां से ऐसी सोच लाते हैं? बात है कि हम आएंगे, कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में कहा है, न्याय पत्र, नाम ध्यान दीजिए, न्याय पत्र। हम आएंगे तो बुलडोजर कार्रवाई को रोकेंगे। अरे बाप रे, मतलब जो अपराधी अपराध कर रहा है उसे दंड नहीं मिलना चाहिए क्या? अब देश की जनता को क्या बताना चाहते हैं? अपराध करने वाला स्वतंत्र घूमे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो, उस पर बुलडोजर कार्रवाई ना हो, आप उसको रोकेंगे तो करेंगे क्या? आखिर उसको फूल माला से स्वागत करेंगे फिर उसका? गारंटी कम से कम ऐसी दीजिए जो जनता के मन को छुए। आज देश की जनता सुरक्षित खुद को महसूस कर रही है। मेरे शहर की कानून व्यवस्था कैसी है मुझे आप बताएंगे? ये मुझे दिख नहीं रहा है। आप घूम घूम के कह रहे हैं लोकतंत्र बचा रहे हैं, लोकतंत्र बचा रहे हैं। इंदिरा गांधी लोकतंत्र नहीं खत्म कर पाई और लोकतंत्र खत्म हो रहा है। जनता जो महसूस कर रही है, करती है, उसके आधार पर वोट देती है। आप कानून व्यवस्था खराब है, देश की स्थिति खराब है, लोकतंत्र बचा रहे हैं, लोकतंत्र बचा रहे हैं। अरे लोकतंत्र है तभी आप बोल पा रहे हैं। रोज मोदी को और पता नहीं किसको किसको क्या क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं। आप लोकतंत्र नहीं होता तो बोल पाते क्या यार? उसके बाद एक मुद्दा कांग्रेस चुनावों से पहले या चुनावों में जब हार जाती है तो उठाती ईवीएम का। अभी इस जो घोषणा पत्र है कांग्रेस का, न्याय पत्र, उसमें ईवीएम का कहीं कोई जिक्र नहीं है। भाई ईवीएम अगर बुरी है तो यह बताओ साफ साफ में आप कि हम ईवीएम को खत्म कर देंगे, लेकिन बताएंगे नहीं।
सिद्धरमैया जीत गए तो ईवीएम माता की जय, और गहलोत हार गए तो ईवीएम की ऐसी की तैसी। भाई जनता यहां कोई पागल वगल है देश की? आप जीत गए तो ईवीएम जय जय जय, और हार गए तो ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है। सिद्धरमैया चुनाव जीते, स्टालिन चुनाव जीते, जिस ईवीएम से ममता बनर्जी चुनाव जीतती हैं, जिस ईवीएम से स्टालिन चुनाव जीते, जिस ईवीएम से सिद्धरमैया चुनाव जीते, और कोई दूसरा जीत गया तो ईवीएम की ऐसी की तैसी, ईवीएम बहुत बुरी है। कुछ तो अपनी मानसिक स्थिति को सुदृढ़ करें आप लोग। ये विरोधाभास, जब मन आए तब ईवीएम को जय, जब मन आए तब ईवीएम को ऐसी की तैसी, ये जनता अपनी हास्यास्पद स्थिति आप लोग स्वयं बना रहे हैं। एक ऐसी परिस्थिति, देश आगे बढ़ रहा है, देश में जो नहीं हो रहा है या कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको होना चाहिए, उस पर आप चर्चा नहीं करते हैं। आप पहले से ढूंढ लिए हैं कि हमको बस चुनाव तो हारेंगे तो ईवीएम की ऐसी की तैसी पहले से ही करते रहो कि ईवीएम ने हमको हरा दिया, ईवीएम ने हमको हरा दिया। घोषणा पत्र में इन्होंने कुछ और वादे किए हैं। मजे की बात यह है कि इन्होंने कुछ वैसे वादे किए हैं जो मोदी पहले से कर रहे हैं। अब जैसे इन्होंने कहा है कि मुफ्त इलाज का, भाई मुफ्त इलाज का तो आयुष्मान योजना के तहत मोदी जी देशवासियों को सुविधा दे रहे हैं मुफ्त इलाज का, तो इसकी घोषणा ये तो पहले से जारी है, आप इसमें क्या करेंगे? दूसरी चीज कह रहे हैं कि हम सोलर पैनल से ट्यूबवेल लगवाएंगे, ट्यूबवेल जो लगवाएंगे उसको सोलर पैनल उपलब्ध कराएंगे, चलवाएंगे। भाई कुसुम योजना के तहत यह भी काम चल रहा है, हजारों ट्यूबवेल लग गए हैं इस योजना के तहत। तो जो चीज जनता को पहले से मिल रही है उसका आपके घोषणा पत्र में होने का क्या मतलब है? आप केवल घोषणाएं करने से नहीं हो जाएगा, घोषणाओं का कोई आधार होना चाहिए। उसके अलावा आप जो घोषणा कर रहे हैं उसके लिए पैसा कहां से लाएंगे, उस योजना का क्रियान्वयन कैसे करेंगे, इसके बारे में आपने अभी बताया नहीं कुछ। सब केवल पेन उठा करके और कागज पर लिख देने से नहीं ना होगा। जनता अपने सरोकार के विषयों पर वोट देती है, घोषणाओं पर वोट नहीं देती है। राम मंदिर बन गया है ये आपको बताना पड़ेगा क्या जनता को? दिख नहीं रहा है, हमको बताएंगे आप। 370 हटा ये आप बताएंगे हमको, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? और आप जो कह लेंगे वो जनता कह देंगे, वो जनता मान लेगी। 370 हम वापस लाएंगे, ये जनता स्वीकार कर लेगी। इस देश की जनता को समझते क्या हैं आप? दो चार लोग, 10, 20, 50 लोग बस झंडा लेकर के हंसे उसे करने वाले हैं, वही जनता है भारत की। आपने कह दिया 70 हटा लेंगे, चौक चौराहों पर बैठ के हम फलाने हैं, हम ढिमका हैं, हम हई छाप हैं, हम हऊ छाप हैं कह रहे हैं। और कह देने से हो जाए जनता सब मान लेगी? जनता को दिख नहीं रहा है, जनता अंधी है? क्या बात है? यह मानसिक दिवालियापन की स्थिति है। खैर, घोषणा पत्र चुनाव आते हैं तो सभी पार्टियां जारी करती हैं और जनता उसे देखती है और वोट देती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो काम हो रहा है, जो जनता के सरोकार की चीज़ें हैं, जो दिख रही हैं, जो महसूस हो रहा है, जनता उस पर वोट देती है।
1947 से 2014 तक जितनी घोषणाएं और घोषणा पत्र आपने जारी किए हैं, अगर उनका अवलोकन किया जाए तो शायद उन घोषणाओं का 10% भी आपने नहीं किया है। बस वो कागज में ही घोषणाएं हैं, तो जनता समझ नहीं रही है। इसलिए तर्कसंगत मुद्दों को उठाइए। देश की जनता अब वह नहीं सुनना चाहती। देश की जनता काम देख रही है, काम देखना चाहती है, सुरक्षा चाहती है, विकास चाहती है। भारत को विश्व गुरु बनते देखना चाहती है। भारत को तीसरी आर्थिक शक्ति, विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनते देखना चाहती है। इसलिए अगर इन चीज़ों पर आपके पास कुछ है तो सकारात्मक विषयों को उठाएं, सकारात्मक बने, शायद जनता आपकी दृष्टि डाले। लेकिन निकट भविष्य में आप जिस दिशा को पकड़े हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि जनता आपके घोषणा पत्र को न्याय पत्र मानेगी। और जिस तरह से बुलडोजर एक्शन को हम रोकेंगे, एजेंसियों की ताकत को कम करेंगे, फलाना करेंगे, 370 वापस लाएंगे, इन सब चीज़ों से, इन सब बातों को घोषित करके, लिख करके आप नाम न्याय पत्र रखे हैं, लेकिन इसको देखा जाए, अगर इन चीज़ों को देखा जाए, इस पे विचार किया जाए तो यह न्याय पत्र नहीं, अपराधी भ्रष्टाचारी रक्षा पत्र कहें तो गलत नहीं होगा। बाकी जनता 4 जून को अपना निर्णय सुना देगी और हम सब भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। फिर आपको एहसास हो जाएगा कि जनता घोषणाएं नहीं पसंद करती है। राम राम, नमस्कार।